बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा में कांग्रेस की कलह से। ये विषय कोई नया नहीं है, बार बार इसको लेकर खबर आती है, आप पढ़ते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, टीवी पर देखते हैं। ये गुटबाजी एक बार फिर से उभर कर सामने आई है। अब कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त जब हरियाणा के दौरे पर आते हैं तो कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर उजागर हो जाती है। चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस की जनरल बॉडी मीटिंग में कांग्रेस सांसद शैलजा कुमारी ने पार्टी के भीतर बढ़ती हुई खींचतान पर चिंता जताते हुए कहा कि ये गुटबाजी अब कड़वाहट में बदल चुकी है, ये पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। कुमारी शैलजा ने कहा कि कुछ नेता तो ऐसे हैं जो आपस में बात भी नहीं करते, एक दूसरे को नमस्ते भी नहीं करते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रणदीप सिंह सुरजेवाला पर तंज कसा और कहा कि अगर ये मेरा साथ दें तो मैं धुआं उठा दूं। फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि 20 साल तक आपका साथ दिया है, अब हुड्डा साहब आपकी बारी है। एक दूसरे नेता को नमस्ते नहीं कर पाता, इतने ज्यादा जोड़ दिए जाते हैं या मैं तो कहूंगी तोड़ दिए जाते हैं। नुकसान पार्टी को इससे होता है, आपस की प्रॉब्लम नहीं है। मीडिया वाले भी पूछ रहे थे अभी बाहर कि गुटबाजी में, क्या गुटबाजी क्या होती है? ग्रुप होते हैं और होता है ये पार्टी का और किसी भी संगठन का और राजनीति का एक हिस्सा होता है, लेकिन वो गुट कड़वाहट में जब बदल जाए तो नुकसान तब होता है। सत्ता में ना आना ये एक बहुत बड़ा है, एक ये, क्योंकि हम पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं सब लोग, ऐसे नहीं, हम कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सत्ता में आना है, सत्ता में आने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद रहे तो कुछ भी मिलेगा। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूँ, तू मेरा साथ दे पर देखते होगा। तो 3 वरिष्ठ नेताओं को आपने सुना, बहन शैलजा कुमारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला। हंसी मजाक का माहौल चल रहा था, लेकिन हरियाणा के लोगों की, हरियाणा के नेताओं की जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो तो गजब की है ही है। अंकित दुधानी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं चंडीगढ़ से। अंकित, ये क्या मतलब इसको मजाक माना जाए या फिर जो जिसके दिल में थी उसने ये कह दी? बिल्कुल मजाक कह सकते हैं कि एक मजाक किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है वो बिल्कुल खुल करके सामने आ गई। और ऐसा जो मुझे लग रहा है कि पहली बार हुआ है कि कुमारी शैलजा इतना खुल करके और गुटबाजी के ऊपर बोली है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि प्रभारी बहुत आए और अब आप भी नए आए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि सबको साथ लेकर के चलना, और सबको साथ लेकर के ही नहीं चलना, सबको काम बांटना। इससे पहले भी बहुत प्रभारी आए, तो कहीं ना कहीं प्रभारी को भी एक मैसेज दिया गया कि प्रभारी आकर के एक गुट के होकर के रह जाते हैं तो उससे गुटबाजी खत्म नहीं होती, बढ़ती है। और वही आज मैसेज एक बार फिर कुमारी शैलजा देती हुई नजर आई। साफ तौर पर कहा कि कार्यकर्ता ही आपस में एक दूसरे को नमस्ते नहीं करते, नेता भी एक दूसरे से नमस्ते करने से हिचकते हैं। इतनी गुटबाजी, इतनी जो मन में कड़वाहट आ चुकी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कथनी और करनी की बात करते हैं, कथनी कथनी रह जाती है, करनी नहीं होती है। जब भी कोई प्रभारी आता है तो ये दावे किए जाते हैं कि एक साथ मिलकर के एकजुट होकर के काम करेंगे, लेकिन वो केवल कथनी रह जाती है, करनी में वो तब्दील नहीं हो पाती है। अंकित, आप हमारे साथ बने रहें, आप हमारे साथ बने रहें। और जो दर्शक अभी अभी टीवी पे जुड़े हैं उनको हम बता दें कि हम कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। कुमारी शैलजा ने बयान दिया था कि आजकल तो इतनी कड़वाहट हो गई है कि एक दूसरे का हालचाल भी नहीं पूछते, नमस्ते तक भी नहीं करते। अब ये जो बयान कुमारी शैलजा का हमने आपको सुनाया था, इस पर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा है वो सुनते हैं, फिर वापस अंकित के पास लौटेंगे। कांग्रेस एकजुट है, वो तो एकजुटता तो एक अपना बिखराव तो आप बीजेपी में देख रहे हैं। मंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, आगे एमएलए नहीं जाते।
हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। आपका कल मीटिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, वो रणदीप सुरजेवाला से मजाकिया अंदाज में आप लोग बात कर रहे हैं कि साथ दे दो, वो कह रहे हैं जी अब आप साथ दे दो, वो एक वीडियो अंदर का वायरल हो रहा है सर। नहीं, वो तो कह रहे मजाक की बातें, वो तो अजीज है हमारा। तो अंकित हुड्डा साहब ने तो बता दिया कि जो रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं अजीज हैं इनके, और कुमारी शैलजा को लेकर भी जो बयान था उस पर भी इन्होंने अपनी टिप्पणी दी। तो ये जो अजीज हैं, इतने अजीज हैं कि एक दूसरे से राम रमी करने से बचते हैं, एक दूसरे पर तंज कसते हैं कि आप साथ देते तो ऐसा होता, आप साथ देते तो वैसा होता। चल क्या रहा है? क्योंकि प्रभारी वाली बात तो ठीक है कि बहुत आए यहाँ पे, बहुत चले गए। आपको भी पिछले 10 सालों में कौन कौन आए नाम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी प्रभारी अपना प्रभाव यहाँ पर छोड़ नहीं पाता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलने की जो बात है वो इसीलिए क्योंकि अब कांग्रेस ने एक नया कंसेप्ट शुरू किया है। जितने भी प्रदेशों में प्रभारी लगाए हैं, वो चाहे हम देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर भूपेश बघेल भी लगातार 2 दिन से जो एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, नेताओं के घर जा रहे हैं, अलग अलग गुटों से मिल रहे हैं। वहीं अब हरियाणा के अंदर ऐसे ही अलग अलग प्रदेशों के अंदर जाकर के ये कांग्रेस का एक अपनी जो पार्टी की एक्सरसाइज है कि 5 दिन वहीं रहेंगे, सब गुटों से मिलेंगे, सब नेताओं से मिलेंगे, जिला अध्यक्षों से मिलेंगे। तो ये सारी चीज तो एक पार्टी की है। लेकिन अगर जहां तक गुटबाजी की बात है, अगर गुटबाजी नहीं होती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी 2024 का जो चुनाव था वो जीतने के मुहाने पर थी। लेकिन उसके बावजूद भी हार का मुंह देखना पड़ा। और कहीं ना कहीं वो एक, क्योंकि कुमारी शैलजा आपने देखा कि उस समय नाराज हो गई और कुछ वर्ड्स ऐसे बोले गए, वो चाहे किसी के भी समर्थक रहे हो, उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले कि कुमारी शैलजा नाराज होकर के घर बैठ गई, चुनाव प्रचार नहीं किया। आखिरी दिनों में चुनाव प्रचार में उतरी रणदीप सुरजेवाला थे, केवल जींद जो विधानसभा है तो उसी के इर्द गिर्द जो जितनी विधानसभा है कैथल और जींद में वहीं सिमट करके रह गए। किसी को हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया, किसी को कहा गया कि हम ही प्रचार करेंगे। बातें ये फैलाई गई कि 45 सीट भी नहीं आनी चाहिए कांग्रेस की, 40 ही सीट आनी चाहिए, तभी कोई हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन पाएंगे। बिल्कुल, बॉटम लाइन ये है अंकित इसकी कि कांग्रेस को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की या किसी दूसरी पार्टी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस के अंदर के जो नेता हैं वही काफ़ी हैं। एक दूसरे की हार को लेकर ये खुश होते हैं, और इससे जब तक कांग्रेस नहीं उभरती तो दोबारा से अस्तित्व में इसका आना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब बात करते हैं पिंजौर की। पिंजौर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर यहां पर माहौल काफ़ी गर्मा गया। वार्ड नंबर 11 के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सौरभ गुप्ता और थाना प्रभारी के बीच यहां पर तीखी बहस हुई। पार्षद रेडी फेडी वालों के संचालकों की समस्याएं लेकर थाने में पहुंचे थे, लेकिन वहां पर आरोप यह है कि रेडी फेडी वालों और थाना प्रभारी से बार बार उनसे मिलने का प्रयास किया गया, लेकिन जब उनको मौका नहीं दिया गया तो वहां पे काफ़ी तीखी बहस हुई। क्या हुआ, आइए देखते हैं। कहाँ रह रहे? आप वेरीफाई करो ना, कहाँ रह रहे? आ जाओ ना, आ जाओ, दिखा दो, आ जाओ।